हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छी लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी यामिनी वंश का एक तुर्क सरदार था और सुबतगीन का पुत्र था और इसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण प्रसिद्ध आक्रमण रहा है। 1025 में इसने इसको लूटा था और कुछ इसने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया तथा उनसे संपत्ति लूटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत पर जितने भी शासकों ने आक्रमण किया है, विदेशी शासकों ने, इन सभी का उद्देश्य होता था बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन प्राप्त करना। तो इसी तरह महमूद गजनवी का भी जो उद्देश्य था, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना मध्य एशिया में और धन प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? सो फ्रेंड्स, इसने रचना की थी किताब उल हिंद की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, किताब उल हिंद। आपको बता दें, किताब उल हिंद की जो इन्होंने रचना की थी 1030 ईस्वी में की थी और ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। भारतीय इतिहास का ये पहला जानकार इनको हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। सो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फारसी। क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनडीए, बीपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस 2004-2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, पोलो खेलते हुए जो मृत्यु हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए, इस मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। ये मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार के नज़दीक में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की प्रजा के बाद ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था और ये भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद थी, ठीक है। भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद थी कुवत उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? देखिए, त्राइन के दो युद्ध हुए हैं, एक 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। 1191 की जो लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और दूसरी लड़ाई भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? देखिए, अपनी ससुर की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसका ससुर भी था और चाचा भी था। तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने ससुर की हत्या की थी दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सो फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासक रही हैं और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ गया था? देखिए, मोहम्मद गौरी जो अपने जर्नल को छोड़ के गया था विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था
और मोहम्मद गोरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो सही आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और आपको बता दें, भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो 1297 या 98 में हुआ था। ठीक है, 1297-98 में भारत में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। और सर्वाधिक आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? त्राइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के बारे में हमने बताया। 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध। 1192 में जो पराजय हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय भी इनको हम बोलते हैं। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को त्राइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो ये जो मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जूना खां के नाम से भी हम इनको जानते हैं। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश के शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरोधों का मिश्रण जो बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। ये वही इब्राहिम लोधी हैं जो लोधी वंश का अंतिम शासक रहा है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसको हम अफगान वंश के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें, 1451 से 1526 तक जो है इन्होंने शासन किया है। और दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश रहा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखिए, इनाम भूमि जो दिया जाता था ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। इसको हम जो है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो आप सभी जानते हैं, रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। इनके जन्म की बात की जाए, 1205 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1205 में इनका जन्म हुआ। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया। एक साहसी सुल्तान थी। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला शासक रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली के जो प्रथम सुल्तान थे ये थे अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने ससुर की हत्या की थी राजसिंहासन हत्याने के लिए दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इंपॉर्टेंट है। देखिए, यात्री जो इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को, देखिए, यात्री इब्न बतूता ये मूल निवास था मोरक्को का। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी की तारीख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा और इब्न बतूते के रहला में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क जो आक्रमण किया था ये किया था महमूद गजनवी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। पहला तुर्क आक्रमण करने वाले रहे हैं मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सकिन यानी मूर्ति भंजक कहता था?
सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने आप को बुत्सकीन या मूर्ति भंजक, ये क्या करता था, जिन भी मंदिरों को इसने लूटा है उनकी जो मूर्ति होती थी उनको तुड़वा देता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक या बुत्सकीन ये अपने आप को कहता था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की। देखिए, महमूद गजनवी ने जो उपाधि धारण की थी, 2 उपाधि धारण की थी, यामीन उद दौला, अमीन उल मिलाद। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। यामीन उद दौला, यामीन उल मिलत, ये दोनों इसने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1000 ईस्वी में हुआ था, और इसने हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही थे उनके ऊपर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी थी ओहिंद या वेहिंद या उदभांडपुर। तो सही आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महमूद गजनवी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ था ये हुआ था जाटों के विरुद्ध। किनके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाट। क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो फ्रेंड्स, ये आत्महत्या की थी जयपाल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जयपाल। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाहनामा के फिरदौसी। ये महमूद गजनवी के साथ जो इतिहासकारों में शामिल नहीं था आने वाले इतिहासकारों में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।